हेलो दोस्तों। जैसे थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर के सिद्धांत। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे आंसर याद होते हुए गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इनमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन पूछें तो आंसर क्या लगाएं, अगर क्रिया अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करें तो आंसर क्या देना है, एस आर थ्योरी, आर एस थ्योरी, जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन आंसर इनके अलग अलग होते हैं। तो वही आज आपको मैं सब कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मास्टर स्लाइड की ओर, जिसको पढ़ने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले बात करेंगे पावलोव जी की। पावलोव जी ने दिया है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन। प्रतिवादी अनुबंधन पूछे, शास्त्रीय अनुबंधन पूछे या क्लासिकल, तीन नाम आपको याद रखने हैं। प्रतिवादी पैसे पावलोव, पैसे प्रतिवादी, या शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल। क्लासिकल को इंग्लिश में क्या कहते, वो शास्त्रीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिकल। तो ये सारे अगर पूछेगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पावलोव। पावलोव से प्रतिवादी, शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन, बात आ जाएगी पावलोव जी की। अब स्किनर में चलते हैं। स्किनर भाई साहब कहते हैं क्रिया प्रसूत, ये उनका बहुत फेमस है। क्रिया प्रसूत आपको सबको याद भी हो गया होगा, तो क्रिया प्रसूत से आप स्किनर याद रख लोगे। लेकिन सक्रिय अनुकूलन आ जाए, अगर वर्ड बदल गया सक्रिय अनुकूलन, तो भी आंसर आपको किस पे जाएंगे, स्किनर पे जाएंगे। से सक्रिय, एस से स्किनर। ये कहता साधक अनुबंधन, स में भी छोटा स है तो साधक या स्किनर, साधक कह लो स्किनर कह लो। तो आपका साधक पूछे, सक्रिय पूछे, स्किनर आ जाएगा। क्रिया प्रसूत पूछे, स्किनर आ जाएगा। अब थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक जी का ये तो आपको सबको याद हो गया होगा, रट सा गया होगा, प्रत्यय एवं भूल। प्रत्यय एवं भूल से क्या है, थॉर्नडाइक। लेकिन अगर संयोजनवाद पूछे या संबंधवाद पूछे तो आंसर क्या लगाना है, थॉर्नडाइक। संबंध या संयोजनवाद, संयोजन करना, किसी चीज को जोड़ना, संबंध बताना, एक तरीके से जोड़ना, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि जोड़ना से संयोजन करना, किसी चीज को जोड़ना, या संबंध करना, किसी चीज को जोड़ना, थॉर्नडाइक भाई साहब पे जाएंगे। एक होता है इसमें अनुकूलित अनुक्रिया और एक होता है ऐच्छिक क्रिया। देखो, ऐच्छिक क्रिया से मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, और सक्रिय भी तो वही होगा जो अच्छा इच्छा के अनुसार काम करेगा। तो सक्रिय को रिलेट कर सकते हो आप ऐच्छिक से। सक्रिय है हम, सक्रिय का मतलब क्या, हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, हम एकदम एक्टिव है। एक्टिव हम इच्छा के अनुसार काम करें तो ऐच्छिक, ऐच्छिक किस पे जाएगा, स्किनर पे जाएगा। ऐच्छिक या सक्रिय, आंसर क्या आ जाएगा, स्किनर आ जाएगा। लेकिन अनुकूलित, अनुकूलित का मतलब क्या है कि किसी चीज के अनुकूल करना, एक तरीके से कि स्टिमुलस आया हमारे पास और हमने उसको स्टिमुलस को देख के हम उसके प्रति क्या करने के, हमने क्रिया करनी स्टार्ट कर दी। तो अनुकूलित की अगर बात करेगा तो आंसर क्या देंगे, पावलोव देंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पावलोव जी के क्या आ गए, प्रतिवादी, प्रतिवादी पावलोव, शास्त्रीय पावलोव, क्लासिकल अनुबंधन पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया पावलोव। लेकिन स्किनर में क्रिया प्रसूत या सक्रिय कहेगा या साधक कहेगा या ऐच्छिक क्रिया कहेगा, स्किनर पे आ जाएगा। थॉर्नडाइक जी का प्रयत्न एवं भूल, संयोजनवाद जोड़ना, संबंधवाद जोड़ना, थॉर्नडाइक पे आ जाएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। दो स्लाइड में आपका सब कवर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे आएगा आपका छूटेगा नहीं, ना ही गलत होगा। दूसरा है आपका संबंध प्रत्यावर्तन। अब देखिए यहाँ पे संबंध प्रत्यावर्तन की अगर बात करेगा, मैंने बताया ना पैसे पावलो पैसे प्रत्यावर्तन, आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो। एक याद रखने की ट्रिक है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आप माइंड सेट में इसको बिठा सकते हैं। तो पावलव से संबंध प्रत्यावर्तन, स्किनर से अनुक्रिया उद्दीपन, और थॉर्नडाइक से उद्दीपन अनुक्रिया, जस्ट इनका उल्टा है ये, आपको ध्यान रखना। अगर अनुक्रिया उद्दीपन की बात करेगा तो स्किनर, और उद्दीपन अनुक्रिया की बात करेगा तो थॉर्नडाइक। ऐसे ही यहाँ होता है कि अगर आर एस थ्योरी की बात करेगा तो स्किनर, और एस की आर की बात करेगा तो थॉर्नडाइक। अभी इसका इंग्लिश ही तो है, एस से जाओगे स्टिमुलस, आर से जाओगे रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स की अगर बात करेगा, उद्दीपन अनुक्रिया की करेगा तो थॉर्नडाइक। और इसी को इन्होंने, इसको अनुकूलित अनुक्रिया को क्या कहा, रेस्पॉन्स, उद्दीपन को क्या कहा, स्टिमुलस। तो आर एस थ्योरी कह लो या हिंदी में कह लो अनुक्रिया उद्दीपन, बात एक ही है। लेकिन क्या हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको अगर हिंदी याद है तो इंग्लिश में पूछ लिया कि आर एस एस आर क्या है। तो आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं, एस से एस से है स्टिमुलस, आर से है रेस्पॉन्स। तो चाहे वो इंग्लिश में पूछे या हिंदी में पूछे, आप हिंदी में याद कर लो, इंग्लिश आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अनुक्रिया आर, रेस्पॉन्स, उद्दीपन स्टिमुलस एस,
तो ये हो गया आर एस थ्योरी, ये आर हो गया और ये एस हो गया। यहाँ से उद्दीपन पहले है, एस आ गया स्टिमुलस, अनुक्रिया बाद में है, आर आ गया, तो एस आर थ्योरी हो गया। लेकिन खाली अगर एस अनुबंधन की बात करेगा तो पावलव, उद्दीपन अनुबंधन की बात करेगा खाली तो पावलव। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या समझ में आया, संबंध प्रत्यावर्तन पावलव, संबंध प्रत्यावर्तन आंसर पावलव हो जाएगा। अनुक्रिया उद्दीपन आर पहले है तो स्किनर। आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि आर है लास्ट में आर आ रहा है, तो आर आर रे आर, तो ये स्किनर पे जाएगा। और शुरू में एस है तो किस पे जाएगा, थॉर्नडाइक पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, मैंने आपको शुरू में भी दिखाए थे फिर से, कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया, स्किनर भाई साहब है। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, क्या आ जाएगा, संबंधवाद। मैंने आपको बताया था संबंधवाद पूछे या संयोजनवाद पूछे, संयोजनवाद भी तो पूछ सकता है। तो ये आंसर क्या आएंगे हमारे, क्या आएंगे, थॉर्नडाइक भाई साहब। तो आपसे क्वेश्चन किस हिसाब से ही पूछ सकता है। ठीक है, तो बस आपको इन दो स्लाइड में पूरा कवर हो जाएगा। चलिए, होप करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।